डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि एक नवयुवक जिसकी शादी होने वाली है वो पवित्र वेदी के सामने अपनी नई नवेली दुल्हन का इंतज़ार करता है। बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करता है और यह देखने के लिए तत्पर रहता है कि उसकी होने वाली नई नवेली दुल्हन शादी के पोशाक में, शादी के जोड़े में कितनी सुंदर दिखती है, कितनी खूबसूरत दिखती है। और जब सचमुच में वह उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है, वह इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि खुशी से फूला नहीं समाता। भावुक होकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला पाठ जो प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है कुछ इसी प्रकार का है। प्रभु यीशु हमें अपनी नई नवेली दुल्हन के दर्शन करा रहे हैं। यह जो दुल्हन है यह इतनी सुंदर है, इतनी पवित्र है, इतनी निष्कलंक है। आइए हम सुनते हैं वचन क्या कहता है। स्वर्गदूत प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में क्या कहता है। मैं आपको मेमने की दुल्हन अर्थात उसकी पत्नी के दर्शन कराता हूँ। ईश्वर की महिमा से वह विभूषित है अर्थात सजी सजाई है बहुमूल्य रत्नों से तथा सूर्य की तरह चमक रही है। क्या आप जानते हैं इस नई नवेली दुल्हन का नाम क्या है? पवित्र बाइबल प्रकाशना का ग्रंथ हमें बताता है यह नई नवेली दुल्हन नया इस्राएल है। प्रश्न उठता है कि नया इस्राएल क्यों, पुराना इस्राएल क्यों नहीं? और इस नए इस्राएल के निवासी कौन हैं, कहाँ से आए हैं और ये सब नयापन कैसे है? मेरे प्यारे दोस्तों, वचन कहता है, प्रभु यीशु खुद कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 और 5। प्रभु कहते हैं पुरानी बातें बीत चुकी है, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। पुरानी बातें बीत चुकी है, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो पुराना होगा, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। और बिल्कुल यही संदेश आज के सुसमाचार में भी सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए चयन कर रहे हैं और आज के सुसमाचार में नथनाएल से मिलते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि बिना नथनाएल को जाने, बिना उसे पहचाने प्रभु यीशु नथनाएल के भविष्य को जानते हैं, भूतकाल को जानते हैं, वर्तमान काल को जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? मेरे दोस्तों, प्रभु ने आपका चयन किया है। प्रभु सचमुच चाहता है कि आप नए बने। प्रभु सचमुच चाहता है कि आप नए इस्राएल के सदस्य बने। और इतना ही नहीं, प्रभु आपके भूतकाल को जानता है, आपके भविष्य काल को जानता है, आपके वर्तमान काल को जानता है। हो सकता है आप किसी टूटे फूटे परिवार से हो, प्रभु को इसका कोई मतलब नहीं। हो सकता है आप किसी बदनाम गली से हो, प्रभु को इससे भी कोई मतलब नहीं। हो सकता है समाज में आपकी इज्जत नहीं हो, प्रभु को इससे भी कोई मतलब नहीं। तो प्रभु को मतलब किससे है? प्रभु को इससे मतलब है कि वह आपसे प्यार करता है। आपकी पुरानी जिंदगी को भुलाकर उसने आपको नवीन जिंदगी दी है और इसीलिए आपको पवित्र करके आप में उसे एक दुल्हन नजर आती है। मेरे प्यारे भाइयों, दुल्हन नजर आती है। ठीक उसी प्रकार की एक दूसरी कल्पना कीजिए। हर नवजवान लड़की, उसका सपना यही होता है कि वह अपनी शादी में सबसे खूबसूरत नजर आए और सुंदर दिखने के लिए, सुंदर बनने के लिए हर कोशिश करती है। प्रभु भी यही चाहता है। प्रभु सचमुच चाहता है कि नया इस्राएल, उसकी दुल्हन सबसे खूबसूरत रहे। एक दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन इफिसियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 27 में कहते हैं, प्रभु एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं
जो महिमामय हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री हो और न कोई दोष हो, जो पवित्र और निष्कलंक हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना प्रभु की नई नवीली दुल्हन। आपने सुना प्रभु की नई नवीली दुल्हन कौन है? नया इस्राएल है। और अब प्रभु बताते हैं कि यह नया इस्राएल कौन है, इसके निवासी कौन है। प्रभु कह रहे हैं ये और कोई नहीं, ये कलीसिया है, माता कलीसिया, जिसके सदस्य आप और मैं हैं। हम कितने धन्य हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि इतने पापी होने के बावजूद भी प्रभु ने हमें नवीन बनाया, प्रभु ने हमें पवित्र बनाया, अपने मंडली में प्रवेश प्रदान किया। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए। एफिसियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 25 में प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह प्रभु ने अपनी कलीसिया से प्यार किया है। प्रभु ने उसे अपने लिए अपने को अर्पित कर दिया ताकि उसे वह पवित्र कर सके और वचन और जल के स्नान के द्वारा उसे शुद्ध कर सके। प्रभु को धन्यवाद दें इसके लिए, ताकि उसने हमारे पुराने जीवन को भुलाकर पुराने जीवन को नवीन करते हुए, पवित्र करते हुए अपनी माता कलीसिया के सदस्य होने का अधिकार हमें दिया है। हम में उसने अपनी दुल्हन देखी है। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। सबों को जय श्री।